प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या हालात है और किस तरफ चल रहे हैं, आज इकबाल खान साहब न्यूयॉर्क से हमारे साथ होंगे। इनसे पूछेंगे कि ये क्या देखते हैं पाकिस्तान के जो आने वाले हालात है उसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लेने का। मैंने कहा क्या देख रहे हैं आप, किस तरफ जा रहे हैं हालात, समझ जा रही कोई कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है? जी, बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही है कि कुछ उम्मीद की किरण नजर आई थी इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए। कुछ लीडर ऐसा आया था जिसको ये यानी सोच थी पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान को एक खुद मुख्तियार फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए सारा कुछ हुआ। हम बहुत मुतमिन थे, हमारी हर तरफ से उसके साथ तावन भी रहा। तो बीच में जो लोग आकर तबके एक बैरूनी मुल्क की मुदाखलत से और उसका रजीम चेंज किया, तो इससे हम न सिर्फ मैं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी उससे परेशान हैं। सिर्फ मैं आपसे, आपके तवज्जो से, आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से बाजवा साहब को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने ये किया और वो किया। आपने बहुत अरसा, हाफ सेंचुरी जो है आपने इस आर्मी में गुजारी है, दी है आपने। अभी आप रिटायर पे जा रहे हैं। आप इतनी अपनी बदनामी का टाइटल लेकर साथ मत जाइए। आप पाक आर्मी के कमांडर इन चीफ रह चुके हैं और इससे जो कुछ भी आपके ऊपर अपना मोबाइल ठीक कर लें। ये लोग जिस तरह इल्जाम लगाते हैं, ठीक है जी, मोबाइल ठीक रखें, जरा आवाज कट जाती है। जी बताइए। अच्छा, तो मैं यही कह रहा था कि हमें बाहर रहते हुए भी हम चूंकि सिटीजन हैं, लेकिन हम पैदाशी पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तानी ही रहेंगे। हमें इस मुल्क से ज्यादा लगाव है, मोहब्बत है और अच्छी क़यादत के साथ हम हर किस्म का तावन करना चाहते हैं, करेंगे भी। लेकिन ये बीच में जो चोर, डाकू और करप्ट लोग, जिनको मैं जाती तौर पे भी पिछले हाँ जी, वो पिछले में आपने बताया था। ये बताइए ये तो सारा सब कुछ लोगों को पता है। वो कहते हैं कि अवाम को कि जनाब आप एक कप चाय कम कर लें, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। आप खाना कम कर लें, आप ये कम कर, इससे पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे। ये सारा कुछ अवाम नहीं करना, तो ये क्या लेने आए हैं? हाँ, अवाम चाय का कप कम कर ले, अवाम एक दिन की रोटी जो है एक टाइम की कम कर ले, लेकिन मरियम नवाज जो है वो अपना मेकअप कम न करें। और आपके जो जो अभी इम्पोर्टेड वजीर आजम हैं, वो अपना जो जो अय्याशी हैं, जो करोड़ों के हिसाब से इश्तिहार दिए जा रहे हैं, किसके लिए? कि मैं तुर्की जा रहा हूँ। कभी ऐसा इमरान खान ने किया था? वो खत्म न करें, वो अपनी अय्याशियां खत्म न करें, स्विमिंग पूल बनवाए, ये करें वो करें। 4 दिन के लिए तो वो आए हैं और बहुत जल्द इनको अवाम इंशाअल्लाह ताला किक आउट करेगी। अच्छा, ये तो करेगी। अभी अभी हम आज के हालात पे बात करते हैं। ये लोगों को तो कह रहे जनाब आप खाना पीना कम कर लें, खुद ये गैर इस्लामी काम करते हैं, होटलों में अय्याशी के अड्डे बने हुए हैं जहां जाके ये अय्याशी करते हैं, शराब और शबाब की महफिलें, करोड़ों रुपए उड़ा दिए जाते हैं, पार्लियामेंट का खर्चा करोड़ों रुपये अरबों रुपए में है। तो उस तरफ क्यों नहीं ये कम करते? वैसे मुझे ये बताएंगे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ये उनके अय्याशियों के लिए आए हैं। अपने जो उन्होंने मुल्क को लूटा है उसकी यानी कि वो खत्म कराने के लिए आए हैं, यानी खुद एनआरओ लेना चाहते हैं जो मफरूर हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आई अभी तक, क्योंकि मेरे भी सियासत में बड़ा अरसा गुजर चुका है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि दुनिया में एक करप्ट लोग जिसके अदालत के अंदर केसेस चल रहे हो, जिनकी वारंटी गिरफ्तारियां हो, जिनकी जमानत पर वो रिहा हो और वो आकर इक्तदार पे बैठ जाए, मैंने कभी नहीं सुना। आई कैन बिलीव दैट। आप अमेरिकन सिटीजन है, वो कहते हैं अमेरिका ने खरीद लिया सबको।
देखें दोबारा जरा सवाल दोबारा कीजिए प्लीज। मैंने कहा वो कहते कि सब कुछ अमेरिका ने खरीद लिया, पैसा दिया। हाँ, उनका जमीन खरीद लिया, उनकी इज्जतें खरीद ली, लेकिन बाइज्जत जो लोग होते हैं ना, जो सर उठा के जीना चाहते हैं, खुदा की कसम हमें इस अमेरिका की भी कोई जरूरत नहीं, हम भूखा रह रहेंगे, लेकिन इस पाकिस्तान को बाइज्जत आजाद खारजा पॉलिसी और वकार कौम का हम वो चाहते हैं, तरक्की हो, करप्शन खत्म हो, हम ये चाहते हैं। चले ठीक है जी। इस किस्म की नहीं, लेकिन एक चीज आपसे मैं इजाजत दूंगा, 2 मिनट और दीजिए जी। दूसरा किरदार जो है आर्मी वालों का, उससे मैं यही कहूंगा कि बाजवा साहब, डेमोक्रेसी, व्हाट इज द मीन ऑफ द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? फ्रॉम द पब्लिक, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक। ये जितनी भी रजीम चेंज होती है, ये जितनी भी हुकूमती चेंज होती है, ये इलेक्शन के जरिए होती है, ना कि चंद आदमियों के जमीर खरीद कर उनकी, वो पब्लिक राय नहीं है, वो उनकी इनफरादी और जमीर फरोशी का फैसला है। ऐलान कराया जाए जाते हुए अपना ये जितना इल्जाम है बाजवा साहब, अपने से धुला के जाएं और इलेक्शन का ऐलान कराएं। दिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द कंट्री। ये सिर्फ एक ही इसका नतीजा हो सकता है, वरना ये अफरा तफरी होगी, अनारकी फैलेगी, और हो सकता है अल्लाह न करे कि यहाँ पे पब्लिक जो है वो आपस में गुत्थम-गुत्था होगी, और इसको जो है वो जो कहते हैं ना पब्लिक रेवोल्यूशंस, ये नहीं चाहते, मुल्क का नुकसान होगा। और आखिरी बात, मैं अदलिया के आगे चीफ जस्टिस से ये गुजारिश करूंगा कि एक गरीब आदमी के लिए तो सजाएं बड़ी बड़ी हैं, एक मुजरमों के लिए ये कौन सा कानून है इस मुल्क के अंदर? एक मुजरम जो है वो इख्तिदार पे बैठे हुए हैं, चले ये ठीक है कौन जी। सा तरीका है? ठीक है सर, आपका उससे यही मेरी गुजारिश है कि अपना आप इस जस्टिस सिस्टम को ठीक कर जाए, किया जाए, ठीक। ये उनके लिए और मुल्क के लिए और अवाम के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया नाइन न्यूज़ टीवी को। अपना ख्याल। नाज़रीन, प्रॉब्लम ये आ रही है, देखिए सब चाहते हैं, मैंने लाते आजरा में इसलिए लिए कि इतनी क्यू लगी हुई है, तो मैं चाह रहा था चलो किसी तरह लोगों के तासरात भी प्रोग्राम में शामिल करते जाएं। पहली चीज़ तो ये है कि जो मशवरे दिए जा रहे हैं, कभी एहसन इकबाल आके मशवरा दे रहा है, कभी कोई दे रहा है, कभी कोई खाना काम कर लो, जिस तरह अभी बात हुई है, शर्म इन लोगों को नहीं आती। पहले गरीब को कहाँ पूरा खाना मिलता वहाँ, वो तो देखते रहते हैं कि कहीं से कोई बचा खचा है तो हम खा ले, और डूब के मरने का मकाम है ऐसे लोगों के लिए। इनकी उम्रें देखे, इनकी शक्लें देखे, लानते पड़ी हुई हैं। मैं बिल्कुल ठीक कहता आपको, इनमें कोई शर्मो यार नहीं है। लोगों को मशवरे देते हैं, खुद इनके होटलों के खर्चे देखे, ये 80-80 बंदे पता नहीं कितने कितने लेके तुर्की जाते हैं। इनके बाप का पैसा है वो वाला, इनकी माँ के जहेज में वो आया हुआ पैसा, ये बंदा इनसे पूछे। और लोगों को कैसे आके तो बड़े जनाब हम आपके हमदर्द है। ये बहुत जालिम लोग हैं, मैं आपको बताऊं, इनको इतना ख्याल नहीं। आज ही मैं सुन रहा था, वो कहते क्या खाएं, कहता जी मैं पराठा बनाया, आलू वाला, आलू बाद में निकाल लिए, मैं कहते चलो पराठा तो बन गया। ये हालात बनाए हुए हैं इन लोगों ने। मकसद ये है कि कौम को जलीलो ख्वार करने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। मगर मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन ये कौम उठी और इस कौम ने इनका हिसाब शुरू किया तो ये जवाब देने के काबिल नहीं देंगे। ये देखे पंजाब असम्बली में कितने ड्रामे चल रहे हैं, बजट पेश होगा, IG आए, माफी मांगे, उधर से कौमी असम्बली। ये क्या कौम की खिदमत करेंगे? खाक कौम की खिदमत करेंगे? आप क्या समझते हैं कि ये आपकी खिदमत के लिए आए हुए हैं? इनकी शक्लें देखे, इनकी मकरूह चेहरे देखे कि इनके चेहरों से ये बूढ़े जितने आपको नजर आएंगे, अरसा दराज से हरामखोरी के इनके जो है वो कहानियां किससे चल रही है, फिर आगे औलाद के भी वही चल रही है। मुझे एक वहां पे लीडर दिखा दे जो कहता हो, जिसने जनाब 30 साल गवर्नमेंट की हो, कहता कि मैंने हलाल का कुछ खाया हो। आपको मिलेगा ही नहीं, वो खुद भी देख ले तो उन्हें नहीं मिलेगा। तो ये इनकी औकात है और ये इनकी हैसियत है जो आपको बताई गई है। आज नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल बिल्कुल सच और हक की आवाज के लिए आपके साथ खड़ा है। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।